बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। रूस की अमेरिका और नेटो के ख़िलाफ़ जंग की शुरुआत। टैक्टिकल मिसाइल चल गए हर जानिब, क़यामत सुगरा का मंजर पेश। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन गिरामी, रूस की अमेरिका और नेटो के ख़िलाफ़ ऐलाने जंग सामने आया है। जंग की शुरुआत कर दी गई हैं। रूस की जानिब से टैक्टिकल मिसाइल चल गए हैं हर जानिब, क़यामत सुगरा का मंजर सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के मिसाइल सिस्टम को भी तबाह करने का दावा कर दिया है, जबकि यूक्रेन ने कहा है कि जनूब के शहरों में कामयाबी से पेशकदमी हमारी जारी है। रूस यूक्रेन जंग नए दावों के साथ जारी है। मॉस्को ने कहा है कि 24 घंटों के दौरान यूक्रेन की जंगी गाड़ियां और दीगर सामान तबाह किया है। उन्होंने कहा है कि डोनेस्टक में यूक्रेन के हमले नाकाम बनाए हैं। ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम S-200 भी तबाह किया गया है। बरियांसक में यूक्रेन का ड्रोन भी मार गिराया गया है, जबकि यूक्रेन मुसल्लह अफ़वाज जनरल स्टाफ ने दावा किया है कि जनूब में 25 महाज़ों पर रूसी फ़ौज को काफ़ी नुकसान पहुँचा है और अभी तक पेशकदमी जारी है। दूसरी जानिब यूक्रेन ने रूस के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला करते हुए 2 फ़ौजी ट्रांसपोर्ट जहाज़ तबाह कर दिए हैं। बरतानी खबरसां इदारे के मुताबिक ड्रोन हमला रूस के शुमाल मगरबी शहर पेस्कोव के एयरपोर्ट पर किया गया, जिसके नतीजे में इल्यूशन 76 फ़ौजी ट्रांसपोर्ट जहाज़ों में आग लग गई, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले की तस्दीक का मकामी गवर्नर की जानिब से भी कर दी गई है। इसके अलावा BBC के मुताबिक ड्रोन हमले के बाद मॉस्को के वनकोवा हवाई अड्डे पर फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी गई। ताहम यूक्रेन की जानिब से फ़िलहाल ड्रोन हमले की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की गई। दूसरी जानिब रूसी फ़ौज का कहना है कि उन्होंने कार्रवाई करते हुए बहरे अस्वद में यूक्रेन की 4 तेज़ रफ्तार कश्तियों को भी तबाह कर दिया है। कहा जा रहा है कि रूस और यूक्रेन पूरी तरह आमने सामने हैं और टैक्टिकल मिसाइल भी अब चलाए जा रहे हैं। रूसी वज़ारत दिफा ने इतला दी है कि यूक्रेन के मॉस्को और बरियांसक इलाकों में हवाई जहाज़ के किस्म के ड्रोन से मुतल्लिक हमले की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। वजारत की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक रात गए कीव की जानिब से रूसी सरजमीन पर हमले की कोशिश की गई। ड्रोन तैयारों को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने बरियांसक के इलाके में नाकाम गिराया। वजारत के एक और बयान में कहा गया है कि आज आला सुबह 4:30 बजे के करीब यूक्रेन के मॉस्को पर हमले की कोशिश का सदबाब किया गया। मॉस्को के इलाके लियोबर्सी फ़ज़ाई हदूद में एक ड्रोन को तबाह किया गया। मॉस्को के मेयर सर्गई सोबियानन ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि लियोबर्सी में मॉस्को की सिमत परवाज़ करने वाले ड्रोन गिरने से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। हंगामी खिदमात जाए वक़ूअ पर काम कर रही है। दूसरी जानिब उन्होंने कहा है कि हवाबाजी खिदमात पर मबनी ज़राए के हवाले से अपनी खबर में कहा है कि मॉस्को के वेनोकोवो और डोमोडेडोवो हवाई अड्डों ने आज़ी तौर पर टेक ऑफ और लैंडिंग मुअत्तल करने के तकरीबन 1 घंटे बाद बड़ा ऐलान किया है। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन की कमानगाह भी तबाह कर डाली है। रूस ने यूक्रेन के एक फ़ौजी कमानगाह पर हमला किया। रूसी अमूर दिफा के तर्जुमान एगवर कोनाशेकोव ने मॉस्को में इस हवाले से अपने बयान में बताया है कि हमारे फ़ोन ने यूक्रेन के मुतय्यन करदा बाज़ अहदाफ़ को निशाना बनाया। गुज़िश्ता शब रूसी फ़ौज ने फ़ज़ा से मार करने वाले तवील फ़ासला मिसाइलों से यूक्रेन की फ़ौजी कमानगाह को निशाना बनाया और अपने मकसद में कामयाबी हासिल की। उन्होंने बताया है कि यूक्रेनी फ़ौज को ज़पोरिया और दोनेत्स्क में नाकामी का सामना करना पड़ा। हमने अब तक इसके 462 तैयारे, 246 हेलीकॉप्टर, 6000 ड्रोन, 433 फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, 11,476 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ, 6076 तोपें, 12,000 स्वाट दीगर फ़ौजी गाड़ियाँ तबाह बर्बाद और मलिया भेंट कर दी हैं। यूक्रेनी अमूर दिफा की खुफिया एजेंसी के आला अफसर आंद्रे यूसुफ ने बताया है कि काउसी ऑपरेशन के तहत हमारी फ़ौज क्रीमिया जज़ीरा नुमा में दाखिल हो चुकी है और फ़िल वक्त किसी किस्म के जानी नुकसान की इतला नहीं है।
انہوں نے بتایا ہے کہ یہ آپریشن جاری ہے، جبکہ روس کو کافی تعداد میں جانی اور مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے۔ یوکرینی امور دفاع کی خفیہ ایجنسی کے صدر کیرل بودواف نے بتایا ہے کہ ہم کریمیا کے چپے چپے پر حملے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کیمریائی ریئل اسٹیٹ ویب سائٹ کی خبر کے مطابق کریمیا میں روس کی فضائیہ سے منسلک ریڈیو ٹیکنیک اسٹیشن کے قریب دھماکے کی آوازیں بھی سنائی دی گئی ہیں۔ یوکرین میں وولینیجر کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بتایا ہے کہ روسی میزائل لوٹسٹک شہر کے قریب بھی گرے ہیں اور 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر بیان میں کہا ہے کہ میزائل کے ٹکڑے لیوف شہر میں 2 پارٹس پر گرے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میزائل کے ٹکڑے گرنے کے نتیجے میں کئی مکانات میں آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے، تاہم جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ کہا جا رہا ہے کہ یورپی بانوں نے کہا ہے کہ روسی میزائل نے لوٹسٹ شہر میں ایک کاروباری مرکز پر حملوں میں 3 افراد اپنے جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ایک دیگر میزائل نے صحت کے مرکز کو بھی نشانہ بنایا، تاہم اس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یوکرین کی فضائیہ کی کمان کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ صبح تقریباً 4 بجے روس نے یوکرین پر فضائی اور سمندری میزائل سے حملہ کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مختلف اقسام کے 28 کروز میزائل داغے گئے اور پورے یوکرین میں فضائی حملے الرٹ کا جاری کر دیا گیا اور کئی علاقوں میں فضائی دفاعی نظام کردار ادا کر رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ فضائی نظام کے نتیجے میں کیلیبر 16-101X اور 550X قسم کے کروز میزائلوں کو یوکرینی فضائیہ نے تباہ کر دیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ روسی فوج نے S-300 8 413 شکن گائیڈڈ میزائل ڈمیٹرسک اور زیپوریا علاقوں پر شدید قسم کے داغ دیے ہیں اور روس کے میزائل حملوں میں کہا جا رہا ہے کہ علاقے کی کئی عمارتیں اور کاروباری مراکز مٹی کے ڈھیر بن گئے۔ 5 منزلہ عمارت کے ملبے سے 7 لاشیں بھی نکالی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ رہائشی عمارتوں، ہوٹل، پکوان مرکز، دکانوں اور انتظامی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا۔ روسی امور دفاع کے مطابق یوکرین کے مشرقی شہر پوکروسک میں روس نے 40 منٹ کے فرق سے 2 میزائل داغے۔ اس علاقے میں قبضے کے لیے دونوں ممالک کی افواج متحرک ہیں۔ روس کے میزائل حملے میں پررونق علاقے کی کئی عمارتیں اور کاروباری مرکز مٹی کے ڈھیر بن گئے۔ 5 منزلہ عمارت کے ملبے سے 7 لاشیں نکالی گئیں، جبکہ 67 افراد کو زخمی حالت میں اسپتال میں لایا گیا۔ ملبہ ہٹانے کا کام جاری اور ساری ہے، لیکن امدادی اہلکاروں کو بار بار ہونے والے گولہ بارود کی وجہ سے اپنا کام معطل کرنا پڑا ہے۔ روس یوکرین جنگ کے حالیہ محاذ پوکروسک شہر کی آبادی 60,000 کے لگ بھگ ہے، تاہم جنگ کے بعد سے اکثریت چھوڑ کر دوسرے مقام پر منتقل کر دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ پوکروسک میں ستمبر میں یوکرین نے دوبارہ اپنے قبضے میں لے لیا تھا، لیکن روس نے شہر کے بڑے علاقوں پر پھر سے قبضہ کر لیا ہے۔